सभी को ओम। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। पिछला वीडियो आप लोगों को पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बैठते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे इन हाथों में पाए जाने वाले इस पॉइंट की। ये जो पॉइंट है वो आंखों का है। देखिए, पहली उंगली, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, यहाँ से नीचे वाली जो लाइन है रेखा, इससे वी शेप में भी अगर आप जाते हैं तो ये पूरा एरिया आंख का होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन केंद्र बिंदु इसका ये है, जहाँ पे मेरा नाखून दिख रहा है आपको, ये पॉइंट है। अगर मैं इस पेंसिल से बताना चाहूँ तो ये पॉइंट है, देखिए, ठीक है ना, यहाँ। तो इसको आप अंगूठे से ऐसे ऐसे धीरे धीरे दबा सकते हैं। आंखों से संबंधित जितने भी रोग हैं इस पॉइंट से वो ठीक होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कान का। ऐसे ही जैसे मैंने आंखों के लिए बताया, वैसे ही छोटी उंगली और ये जो रिंग फिंगर है, अनामिका है, इन दोनों का यहाँ पे जो विक्ट्री का साइन अगर यहाँ बनाते हैं तो ये नीचे का, इसका बॉटम है, ये कान का एरिया है। और यहाँ ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये कान का है। तो इसको दबा करके आप हाथ से दबाएं, जिमी से दबाएं या किसी रोलर से दबाएं, इससे आप कान से संबंधित सारे रोगों का इलाज कर सकते हैं। अब ये जो उठा हुआ भाग दिख रहा है आपको, ये है हमारे लंग्स का, फेफड़े का, फुफ्फुस का, अर्थात श्वास से संबंधित जितने भी रोग हैं, इस एरिया को प्रॉपर मसाज करके, यहाँ प्रेशर दे करके या किसी रोलर से, जिमी से इसको यहाँ पे रोल करके आप श्वास लाभ पा सकते हैं। अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस का अलग पॉइंट होता है, मैं बताऊंगा फिर आपको। ये खाली अभी तो लंग्स का बता रहा। अब यहाँ लंग्स का हो गया, आंख का, कान का हो गया। यहाँ पे मैंने आपको थायराइड का बता दिया था, ये टॉन्सिल का, और ये पहले बता चुका हूँ। अब हम इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये छोटी उंगली है, ये जब हम मुट्ठी बंद करेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं ना, तो ये छोटी उंगली और ये अनामिका दोनों जहाँ टच होते हैं, बिल्कुल इसका बीच का भाग, और ये रेखा है जो देखिए, ये जीवनी रेखा, इस रेखा पे जहाँ टच होता है, देखिए यहाँ पे, इस रेखा को यहाँ उंगली रख लीजिए, है ना। तो अब दोनों हाथ में अलग अलग हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करूँ तो ये राइट वाला राइट और लेफ्ट वाला लेफ्ट। तो राइट हैंड में ये मेरा दाहिना हाथ है, ऐसे करूँगा तो दाहिना, और ये वाला मेरा बायां हाथ है, ठीक है। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में, यहाँ पे जस्ट मैंने जो बताया था आपको, ये देखो, ये आपका है हार्ट का पॉइंट, अर्थात बीपी से संबंधित जितने भी रोग हैं, हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं, वह यहाँ इस पॉइंट से कंट्रोल होंगे, नियंत्रित होंगे, और लंबे समय तक अगर करते हैं तो क्योर भी हो जाएंगे। और लीवर से संबंधित जो भी रोग हैं वो यहाँ से होंगे, यकृत से संबंधित रोग यहाँ होंगे। ये पॉइंट सेम रहेगा। ये देखिए, इधर से बता तो यहाँ पे ये दो उंगली मोड़ेंगे ना, छोटी और उसके बाजू वाली, यहाँ टच होगा, यहाँ इसको ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, या इस पॉइंट को फोकस करके आप जिमी की सहायता से भी ऐसे कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। तो ये बीपी और शुगर दोनों के लिए काम आएगा। और ये भी 1 से 2 मिनट ही करना है, 1 से 2 मिनट इस हाथ में, 1 से 2 मिनट इस हाथ में। भोजन करने के 2 घंटे बाद करना है, या ये करने के तुरंत 5 मिनट बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो, जैसे शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, अनियंत्रित है, तो आप सुबह नाश्ता करने से पहले, दोपहर को भोजन करने से पहले, और रात का, शाम का भोजन करने से पहले, रात को तो भोजन करना वैसे ही उचित नहीं है, तो शाम के भोजन के बाद, ठीक है। अब बाएं हाथ में जो मैंने पॉइंट बताया था आपको हार्ट का, इसके जस्ट नीचे, मान लीजिए ये है, तो इसके नीचे ये स्प्लीन का पॉइंट होता है, ठीक है। तो स्प्लीन से संबंधित कोई रोग है तो ये पॉइंट दबाना है, और गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई रोग है तो यहां दबाना है, ठीक नीचे।
ये जैसे उसका दबाए तो उसके ठीक नीचे यहाँ। सो लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर और हार्ट के नीचे स्प्लीन। ठीक है, ये देखो, ये मुट्ठी बंद किया, ये छोटी 2 उंगली के बीच में यहाँ पे जहाँ लाइन में टच होता है, ये राइट हैंड में है तो हृदय यकृत का, लीवर का, और इसके नीचे यहाँ पे गॉल ब्लैडर। ये 2 उंगली बंद करेंगे और ये जहाँ लाइन में टच होता है ये तो है आपके हार्ट का, दिल का, हृदय का, और इसके ठीक नीचे यहाँ पे स्प्लीन का। इसके ठीक बाजू में सेंटर में अगर आप आते हैं, ये आपकी किडनी है। सो किडनी से संबंधित अगर कोई रोग है तो यहाँ पे। अब इसमें मैं कहूँ कि जिमी से, तो जिमी यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हाथ में देखो यहाँ गड्ढा होता है थोड़ा। सो जिमी प्रॉपर काम नहीं करता, इसलिए यहाँ कंपलसरी आपको अंगूठे से ही दबाना है ना। सो 1 से 2 मिनट बाएं हाथ में और 1 से 2 मिनट दाहिने हाथ में। सो 2-2 मिनट भी अगर करते हैं, आपके किडनी में कितनी समस्या है, स्टोन है या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, या जैसी समस्या है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपनी किडनी को स्वस्थ बनाने के लिए, किडनी के रोगों से निजात पाने के लिए, किडनी के रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए यहाँ पे 1 मिनट और यहाँ पे 1 मिनट। सो 2 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट सुबह नाश्ते से पहले, 4 मिनट दोपहर के भोजन से पहले, और 4 मिनट शाम के भोजन से पहले। किडनी की समस्या जिस भी भाई बहन को है, उन्होंने पानी का सेवन तो कम करना चाहिए, लेकिन फल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा खाना चाहिए, खाली उसमें पालक को छोड़ के। ठीक है, टमाटर बीज नहीं खाना चाहिए, टमाटर के बीजों को, या कम बीज वाले जो टमाटर हैं वो टमाटर आप यूज़ कर सकते हैं। बीज से बचें, टमाटर के बीज से बचें। दाल कम कर दीजिए, दाल बिल्कुल नहीं खाएंगे ऐसा नहीं हो सकता, कम कर दीजिए। और धनिया, हरी धनिया के पत्तों का रस इसमें बहुत फायदा करता है। सो किडनी की समस्या जिस भी भाई बहन को है, हरे धनिया का जूस पिए, पीपल और नीम की छाल का पाउडर बना करके और उसका काढ़ा बना करके पिए। साथ में मक्के के जो बालियां होती हैं, भुट्टे का जो कौन का ये होता है, उसका सिल्क, उसका बाल 10 से 20 ग्राम की मात्रा में उबाल के पानी में पीते हैं तो किडनी को बहुत लाभ होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो अब जैसे मैंने किडनी बताया, यहाँ इससे अंगूठे की तरफ का ये जो भाग होगा ये किडनी का है। ठीक है ना, पॉइंट हम यही वाला इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इससे जस्ट इधर और इससे जस्ट छोटी उंगली की तरफ यहाँ बढ़ेंगे तो ये लंबाई में ये पेनक्रियास का पॉइंट होता है। पेनक्रियास का पॉइंट दोनों हाथों में रहेगा, ध्यान रहे, ये पेनक्रियास का पॉइंट है। यहाँ पे किडनी भी दोनों में रहेगी। सो बीच से अंगूठे की तरफ ये जो मैं उंगली रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरफ, यहाँ से यहाँ तक ये किडनी का है। और जस्ट यहाँ पे, मतलब जो हम अंगूठी वाली उंगली है ना, इसके नीचे, रिंग फिंगर के नीचे यहाँ पे ये पेनक्रियास का रहेगा। सो जिनका भी शुगर अनियंत्रित है वो इस एरिया को अच्छे से दबा दे। और एक बात बताऊं कि जिसका शुगर बढ़ा हुआ है वो चाहे तो इस प्रकार की जिमी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, उस एक प्रॉपर पॉइंट को फोकस करके ऐसे 1 मिनट तक, है ना, या फिर ताली बजाएं। ताली शुगर के लिए, ताली तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है। सो ध्यान रहे, ये पेनक्रियास, ये किडनी, ये पेनक्रियास और ये जस्ट यहाँ पे किडनी। तो किडनी का ऐसे समझ लीजिए, अगर ऐसे गोल बनाएंगे, यहाँ यूरेटर है, यूरेटर नीचे की तरफ आ जाएगा और ये किडनी का भाग है। ये भी इसका यूरेटर सीधे सेंटर में, बीच वाली जो उंगली है उसके यहाँ यूरेटर हो जाएगा और इस तरफ किडनी रहेगी। ठीक है ना। तो यूरेटर में अगर समस्या है तो हमको इधर दबाना पड़ेगा, और किडनी में समस्या है तो सेंटर और उसके इधर का भाग, सेंटर और इधर का भाग। ठीक है। अब यूरेटर नीचे आया तो यूरिन ब्लैडर यहां रहेगा। देखिए ये है, यहां जहां से अंगूठे की गोलाई खत्म होती है, यहां एक रेखा आप देखेंगे यहां तक नीचे तक आती है,
बस ये जो एरिया है, ये आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स और यूरिन ब्लैडर, यहां पे। अब आगे बढ़ते हैं। यहां यूरिन ब्लैडर है, यहां से ऊपर जाएंगे और यहां से दाहिनी तरफ जाएंगे, तो ये जो आपका स्क्वायर बन रहा है, ये आपके पेट के नीचे वाला भाग है, जिसको बड़ी आंत और छोटी आंत आप बोलते हैं। तो ये वाले एरिया में अगर आप करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, भोजन अच्छे से पचता है। जिस किसी भाई बहन को खाया पिया नहीं लगता है, अर्थात अतड़ियाँ ठीक से काम नहीं कर रही हैं, या हार्निया की शिकायत है, या आपको अपेंडिक्स है, इन सारे रोगों में ये वाला एरिया बहुत प्रभावकारी होता है। सो इस प्रॉपर एरिया को आप अतड़ियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी कारण से जब मलासन में हम बैठते हैं तो ऐसे दबा के बैठते हैं, तो हमारी चिन से इस प्रॉपर एरिया में प्रेशर आता है। ये बड़ी आंत और छोटी आंत का है, ठीक है। आखिरी में पेट का, आमाशय का। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये जो हमारी उंगली है वायु की है, इंडेक्स फिंगर। जस्ट इंडेक्स फिंगर के, जैसे मैंने आंख का बताया था ना, और यहाँ कान का, तो ये आंख का पॉइंट है। लेकिन इसके नीचे और इस अंगूठे के बीच में जो यहाँ का भाग है, ये जो भाग है, ये देखिए, ये आपके पेट का भाग है, ये अमाशय है। सो अगर आपके पेट में अफारा है, पेट फूल गया है, या ब्लोटिंग हो रहा है ना, अर्थात डकार आ रहा है, तो आप इस एरिया को दबा करके पेट से संबंधित, अमाशय से संबंधित, पेट में अतड़ियाँ भी आती हैं, अतड़ी नहीं, ये पेट का है ना, जो खाना हम, या ज़्यादा खाना खा लिया है, 1-2 घंटे बाद आप इसको खाना खाने के दबा सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद मत दबा देना, गलती से भी नहीं दबाना है। सो इसमें भी और इसमें भी, यहाँ ये पेट का भाग है, ठीक है। तो ये पेट हो गया, यहाँ ये अतड़ियाँ हो गई, ये लंग्स हो गया, ये थायराइड का है, ये किडनी का है। अब हम नीचे बैठते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये जो मेरा हाथ है, रिस्ट, ये सामने की कलाई है हाथ की तरफ का, है ना, ये पीछे का है। तो ये सामने में जो अंगूठा है, थोड़ा दूर करके बताता हूँ, अंगूठे की तरफ आएंगे ना, यहाँ पे तो पाइल्स से संबंधित रोग रहेंगे, और प्रोस्टेट से संबंधित रोग के लिए यहाँ पे रहेगा, और यूट्रस का भी इधर ही रहेगा, ओवरी का इधर रहेगा, पीरियड से रिलेटेड यहाँ रहेगा, और टेस्टिस का भी इधर ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सब बीमारियों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो यूट्रस, ओवरी का इधर रहता है, इसीलिए हमारी माताएं बहन चूड़ी पहनते हैं, तो उससे इतना एरिया कवर हो जाता है, ठीक है। सभी को ओम। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इससे सहायता मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही छोटे छोटे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिले, जिसको देख के, जिसका पालन करके आप स्वस्थ रह सकें, मस्त रह सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।